प्रश्न, पुण्य करना सरल है या पाप करना सरल है? जिसकी आदत पड़ जाए वो सरल है। क्या? जिसके संस्कार पड़ जाएं वो सरल है, और जिसके संस्कार ना पड़ें वो कठिन है ना? और वैसे देखा जाए तो पुण्य करना सरल है, पाप करना कठिन है। पाप करने में मेहनत ज़्यादा लगती है और पुण्य करने में मेहनत कम लगती है। आपने कभी रिसर्च नहीं की, आपने कभी इस पर चिंतन और विचार नहीं किया। पुण्य करना बहुत सरल है, बहुत सरल है ना? कोई भिखारी है, भूखा है, भोजन करा दिया, पुण्य हो गया। किसी गरीब को कपड़े दे दिए, पुण्य हो गया। कंबल बांट दिए, सर्दी आई तो कंबल बांट दिए, पुण्य हो गया। चींटियों को दाना डाल दिया, पुण्य हो गया। गाय को घास खिला दी, अरे बोलिए ना, पुण्य हो गया है। अनाथालय में जाके भोजन करवा दिया, पुण्य हो गया। कोई गिर गया, उसे उठा के खड़ा कर दिया, पुण्य हो गया। पुण्य करना कठिन नहीं, बहुत सरल है। तो पुण्य भी कई तरह का होता है, एक तरह का नहीं होता है। एक होता है सातिशय पुण्य, एक होता है चमत्कारी पुण्य, एक होता है मात्र संसार के भोग वस्तु मिलने वाला पुण्य, और एक होता है जो हमें अपनी आत्मा की तरफ ले जाए, ऐसा धर्म करवाने वाला पुण्य। आपके पास में कौन सा वाला पुण्य है? कौन सा वाला पुण्य है? कहना माता जी दोनों तरह का, थोड़ा थोड़ा दोनों ही है। जो धर्म करवाता है वो पुण्य भी है, जो त्याग उपवास व्रत करवाता है वो पुण्य भी है, जो प्रवचन सुनवाता है वो पुण्य भी है, जो मंदिर की सेवा करवाता है वो पुण्य भी है। क्योंकि बिना पुण्य के अभिषेक और पूजा भी नहीं कर सकते हो। तो जो अभिषेक और पूजा करवाते हैं वो पुण्य भी है, जो दान करवाते हैं वो पुण्य भी है ना? जो सेवा और भक्ति करवाते हैं वो पुण्य भी है। माता जी थोड़ा थोड़ा तो सब है हमारे पास में। हाँ, प्रवचन भी सुनते हैं तो प्रवचन में भी मन लगता है, अच्छा लगता है, इसलिए बार बार हम जाते भी हैं और प्रवचन भी सुनते हैं, तो ये पुण्य भी है। तो आप दुनिया के बहुत बड़े पुण्यशाली हैं। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनके पास कोठी बंगला गाड़ी सब कुछ होगा और 11 बजे सो के उठते हैं। कितने बजे? 11 बजे सो के उठते हैं, फिर नहाते धोते हैं, फिर वही अपना खाना पीना शुरू हो जाता है, फिर उसके बाद अपने धंधे पे चले जाते हैं। रात को फिर अपने खाया पिया, अब क्या खाया क्या पिया ये नहीं पता, खाया पिया और फिर अपना शुरू हो गए। एक दुबई में एक परिवार रहता था, तो उनसे मेरी जहाजपुर में चर्चा हुई। बोले माता जी जो दुबई के जो रईस होते हैं ना, वो दिन में 12 बजे उठते हैं, तो सुबह सुबह वहाँ उनके घर का जितना स्टाफ होता है, उनको जितना काम निपटाना होता है वो अपना सुबह सुबह निपटा लेते हैं, क्योंकि वो सारे सो रहे होते हैं। उसके बाद फिर वो उठेंगे, फिर वहाँ लगना पड़ेगा। तो बोले हम लोग जो माल बेचते हैं ना, वो सुबह सुबह हमारा सारा बिक जाता है, हम दिन भर खाली रहते हैं। तो वो जो रईस हैं उनके पास धन है, पैसा है, और इतना सोना है कि वो पहन भी ना सके। कितना सोना है उनके पास में? इतना सोना है कि वो पहन भी, वो 2-2 किलो भी पहन लें तो भी कम है। उनके पास हजारों किलो सोना है, इतना सोना है। कोठी कितनी है? कई कोठियाँ हैं। गाड़ी कितनी है? रोज नई गाड़ी में बैठते हैं। लेकिन धर्म का पुण्य है कि नहीं है? आत्मा के ज्ञान का पुण्य है कि नहीं है?
त्याग, व्रत और संयम का पुण्य है कि नहीं है? यदि खाने के लिए पुण्य चाहिए तो त्याग के लिए उससे ज़्यादा पुण्य चाहिए। खाने वाला पुण्य कमजोर में भी काम चल जाएगा, लेकिन उपवास और व्रत और संयम वाला पुण्य उससे ज़्यादा चाहिए, तब त्याग होता है। क्या कहा है? मुनि सकल व्रती बड़ भागी, भवे भोगन ते वैरागी। क्या? मुनि सकल व्रती बड़ भागी, बड़ भागी, बड़ा भाग, बड़ भागी यानी बड़ा भाग। मुनि सकल व्रती बड़ भागी, भव भोगन ते वैरागी। भव और भोगों से वैराग आया है, त्याग की भावना आई है, छोड़ने की भावना आई है। बड़ भागी को आती है, कम भागी को नहीं आती है ना? दान और त्याग दो चीज हैं, दान और त्याग। दान करने के लिए जब दानांतराय कर्म का क्षयोपशम होता है तब दान दे पाते हो। यदि दानांतराय कर्म का उदय चल रहा हो तो दान नहीं दे पाओगे, मन ही नहीं बनेगा, भाव नहीं होगा। तुम्हारे भाव भी हो जाएं तो कोई कह देगा अरे रहने देना, वहाँ काय को दे रहा है, कहीं और दे देना। भाव नहीं बनेंगे देने के। और यदि भाव बन गए हैं और दे दिया है तो समझना दानांतराय कर्म का क्षयोपशम है, पुण्य का उदय है, तब तुम्हारे हाथ से दान निकल सकता है। ठीक है? और एक होता है त्याग, एक होता है त्याग। पुण्य किस में ज्यादा चाहिए, दान करने में या त्याग करने में? अच्छा, दानी बड़ा है कि त्यागी बड़ा है? किसको ज्यादा पुण्यशाली मानोगे आप, दानी को या त्यागी को? मुनिराज ज्यादा पुण्यशाली हैं कि जो जिनका वैभव सहित पूरे घर मकान कोठी बंगला गाड़ी, वो ज्यादा पुण्यशाली है। मुनि बनने में ज्यादा पुण्य चाहिए कि धनवान बनने में पुण्य चाहिए? तो मुनि में तो त्याग करना पड़ता, मुनि बनने में तो। अरे बोलिए ना, आज पुण्य को समझ लो अच्छे से। पुण्य क्या है, पुण्य क्या देता है और कितनी तरह का पुण्य होता है ना? तो बड़ा कौन है, कौन किसके चरणों में झुकता है? थोड़ा सा आवाज बढ़ाओ भाई, कम पड़ रहा है। कौन किसके चरणों में झुकता है? धनवान त्यागी के चरणों में झुकता है या त्यागी धनवान के? भाई उनने तो सब छोड़ दिया और तुम उनके हाथ पांव जोड़ रहे हो। दिन में 3 बार जाके महाराज धन्य हो गए, आपके चरण छूके धन्य हो गए। महाराज कह रहे भैया मेरे पास तो कुछ है ही नहीं है, तो कैसे धन्य हो गया? अरे नहीं महाराज, बस आपसे बड़ा तो कोई सुखी हो ही नहीं सकता है। तो इसका मतलब ये है कि इकट्ठा करने में पुण्य कम चाहिए और त्याग करने के लिए पुण्य ज़्यादा चाहिए। अब यहाँ तो मात्र धन की बात आई है ना? धन है तो कर्म भी है, धन है तो एक्टिव भी है। और जब तक मन वचन काया एक्टिव रहते हैं तब तक कर्म से कर्म आता है, और कर्म से कर्म आता है तो कर्म का बंध होता है, फिर नए कर्म का बंध होता है। दान कर रहे हो तो दान ही तो कर रहे ना, त्याग थोड़ी किया है। त्याग का मतलब क्या है और दान का मतलब क्या है? दान करने के बाद भूलते हो क्या? अरे बोलिए ना, रसीद संभाल संभाल के रखते हो। और कोई मिल जाए ना, देखो हम यहाँ इतना दे के आए, वहाँ इतना दे के आए, बोलिए हाँ यार ना, ये है दान। भूलते नहीं हो दान करने के बाद में। और त्याग करने के बाद में वो एक लाइन आती है वैराग्य भावना में कि तिनका, जैसे आप कहीं बैठे और आपके हाथ में तिनका आ जाए और ये उठा के फेंक देते हो, उस तिनके की कभी याद आती है? अरे बोलिए ना, नहीं आती ना। त्याग ऐसे होता है।
जिसको जिसकी कीमत खत्म हो जाए हमारी दृष्टि में, उसका त्याग होता है, और जिसकी कीमत है भी हमारी दृष्टि में, उसका दान होता है। तो जब कीमत खत्म हो जाती है तब त्याग की भावना बनती है। जब सोना चांदी हीरा मोती, इनमें समझे भाई ये तो कंकड़ पत्थर हैं, यदि कीमत है तो केवल मेरी आत्मा की कीमत है, इसके अलावा दुनिया में किसी चीज़ की कीमत नहीं है। जब ये भाव आते हैं तब त्याग होता है। और जब तक सोने में कीमत नज़र आती है, हीरे में कीमत नज़र आती है, जब तक अपनी आत्मा की कीमत नहीं दिखती है, तब तक इन सब की कीमत नज़र आती है। तब तक दान होता है, त्याग नहीं होता है। और दोनों में पुण्य चाहिए। पाप कितने होते हैं? पाप कितने होते हैं? 5। कौन कौन से? कौन कौन से होते हैं? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, क्या कहते हो? परिग्रह पाप है? लो, अभी तो चर्चा चल रही है कि पुण्य के उदय में मिलता है, और अभी कह रहे पाप है। ये दो बातें एक साथ कैसे हो सकती हैं? है ना? धन किसके उदय में आता है? धन किसके उदय में आता है? पुण्य के उदय में आता है। और पुण्य, उस पुण्य को क्या कहा है? 5वां पाप कहा है। ये कैसे संभव है? भगवान महावीर ने कुछ नहीं, जो कहा है वो परम सत्य है। तो फिर पाप पुण्य के उदय में कैसे आ सकता है? भाई प्रश्न खड़ा हो सकता है ना? तो जिस चीज से तुम्हारा प्रेम है, जो तुम्हारी मनोवांछा है, जो तुम्हारी इच्छाएं हैं, उसकी पूर्ति होती है पुण्य के उदय में। वो चाहे त्याग की हो और चाहे धन की हो। बात समझ में आई कि नहीं आई? तुम्हें धन चाहिए, तुम्हारे मन में धन की भावना है, तो उसकी पूर्ति हो रही है पुण्य के उदय में। किसके उदय में? पुण्य के उदय में। तुम्हारे भाव हैं कि त्याग करना है, तो उसकी पूर्ति भी होगी पुण्य के उदय में। परिग्रह को पाप तो कहा है, लेकिन मिलता भी पुण्य के उदय में है। अच्छा, अब परिग्रह पाप तो है, लेकिन अभी कितना बड़ा पाप है ये भी देख लेते हैं। यदि पाप कहा है तो कितना बड़ा पाप है? वैसे आपने जो 10 लक्षण की पूजा करते उसमें कहा ना, क्या क्या लाइनें आती हैं, याद है आपको? बहु धन बुराहु भला कहिए, लीन पर उपकार सो। बहु धन बुराहु भला कहिए। यदि बुरे काम करना है, क्या चाहिए गृहस्थी को? यदि बुरे काम करना है, शराब पीना है, और मतलब जितने बुरे काम है करना है, तो क्या चाहिए? धन चाहिए। और अच्छे काम करना है तो ही धन चाहिए। धन अपने आप में कुछ नहीं है। धन अपने आप में मतलब जैसे चाकू है, तो चाकू अपने आप में कुछ नहीं है। चाकू डॉक्टर के हाथ में भी है और चाकू डाकू के हाथ में भी है। डाकू और डॉक्टर राशि दोनों की एक है, मगर काम दोनों के अलग अलग है। अब तुम चाकू को दोष दो तो चाकू का क्या दोष है? चाकू तो चाकू है, उसका उपयोग करने वाला कैसा है ये देखने वाली बात है। ऐसे ही धन भले ही पाप कहा है, लेकिन इसका उपयोग करने वाला इसका कैसा उपयोग कर रहा है ये बात देखने वाली है। बात समझ में आई कि नहीं आई है? तो धन अपने आप में कुछ नहीं है, लेकिन इसके प्रति यदि हम समर्पित होते हैं तो ये पाप बन जाता है। लेकिन हम इसका समर्पित ना होकर हम इसका केवल उपयोग अच्छी जगह करते हैं तो ये हमारा सहयोगी बन जाता है। नोट अपने आप में कुछ नहीं है, सोना अपने आप में कुछ नहीं है। जितनी धरती की चीज़ें हैं वो पहले भी थी, आज भी हैं और आगे भी रहेंगी। पहले जिनके हाथ में थी वो मेरा मेरा कर रहे थे, वो छोड़ के चले गए। हम मेरा मेरा कर रहे हैं,
हम भी छोड़ के चले जाएंगे, आने वाली पीढ़ी भी कहेगी मेरा मेरा, वो भी छोड़ के चले जाएंगे। तो मेरापन का भाव ना करके उसका उपयोग करो। क्या कहा? मोह मत करो, राग मत करो, उपयोग करो। और जब मोह और राग ना करके उसके उपयोग की भावना आएगी तो वही परिग्रह तुम्हारे लिए पुण्य का कारण, धर्म का कारण और त्याग का कारण भी बन जाएगा। और यदि उसके प्रति आसक्ति, एक होता है कि भाई चीज का उपयोग कर रहे हैं, जैसे दवाई है ना, खूब प्रेम से, खूब रुचि से, खूब अपनी पसंद से, ऐसा कौन है जो दवाई खाता है? अरे बोलिए ना, है? कोई नहीं खाता? नहीं, मुझे ये वाली दवाई बहुत अच्छी लगती है, बहुत टेस्टी है वाली दवाई, मुझे बहुत अच्छी लगती। ऐसा विचार करके कौन दवाई खाता है? कोई भी नहीं खाता है। तो दवाई कैसे खाते हो? मजबूरी में, है ना। डॉक्टर कहता है 3 बार खाना, कितने बार खाओगे? 2 बार खाओगे। डॉक्टर कहता 15 दिन खाना, यदि 10 दिन में ठीक हो गए तो 5 दिन की दवाई गायब। ऐसा ही हो ना। मतलब दवाई कोई भी प्रेम से नहीं खाता, रुचि से नहीं खाता, खूब अच्छे मान करके नहीं खाता, मजबूरी में खाता। ये परिग्रह भी दवाई है। क्या है? दवाई है। किसकी दवाई है? भोजन करना है, धन चाहिए। मकान बनाना है, धन चाहिए। मंदिर बनाना है, धन चाहिए। है औरों की सहायता करना है, धन चाहिए। आहार दान देना है, धन चाहिए, है ना। परिवार का पालन पोषण करना है, धन चाहिए। साधु का विहार भी करवाना है तो गाड़ी तो चाहिए ना। हमारे पास कैसे आओगे? गाड़ी में बैठ के तो आओगे, जब धन नहीं होगा तो कैसे आओगे, है ना। तो भी धन चाहिए। रास्ते की व्यवस्था करना है तो भी धन चाहिए, है ना। मंदिर की व्यवस्था करना है तो भी धन चाहिए। ये दवाई है। क्या है ये? दवाई है। एक होती है खाने वाली दवाई और एक होती है लगाने वाली दवाई, है ना। धर्म तो है खाने वाली दवाई और परिग्रह है ऊपर से लगाने वाली दवाई। यानी धर्म से तो आत्मा से प्रेम करो और परिग्रह से ऊपर से प्रेम करो। हो क्या रहा है? अरे बोलिए ना। लगाने वाली दवाई खाई जा रही है और खाने वाली दवाई लगाई जा रही है, इसलिए मामला गड़बड़ हो रहा है। यदि ये दोनों व्यवस्थाएं ठीक कर ली जाए तो इसी जन्म में आप परम सुखी हो जाएंगे, इसी घर में आप परम सुखी हो जाएंगे और इसी जीवन में आनंद आना शुरू हो जाएगा। तो पुण्य पुण्य पाप फल माही हरख बिलखो मत भाई। इस लाइन पर चर्चा चल रही है। छेढ़ाला की ये वाली लाइन चल रही है कि पुण्य पाप फल माही, पुण्य और पाप के फल में हरख, हर्ष मत करो पुण्य में, बिलखो और पाप में रो मत। ये दोनों कर्म का उदय है। दोनों क्या हैं? दोनों कर्म हैं। दोनों क्या हैं? कर्म है। अब कर्म तो कर्म है, कर्म पुद्गल है और मैं आत्मा हूँ, मैं जीव हूँ। कर्म जड़ है, मैं चेतन हूँ और ये कर्म मुझे फल दे रहे हैं और इनके फल में मैं सुखी दुखी होता रहता हूँ। ये जैसा नचाते हैं मैं नाचता रहता हूँ, ये जैसा करवाते हैं मैं करता रहता हूँ। अपना पुरुषार्थ भूल गया हूँ कि मुझे क्या करना है। धर्म पुरुषार्थ को छोड़ करके बाकी अर्थ काम पुरुषार्थ में लगा पड़ा हूँ। धर्म पुरुषार्थ करेंगे तो मोक्ष पुरुषार्थ तक पहुँच जाएंगे। धर्म पुरुषार्थ को छोड़ दिया है और अर्थ और काम में लगे पड़े हैं। तो पुण्य जो है कर्म का फल है, लेकिन क्या पुण्य फलारिहंता, इसको छोड़ भी नहीं सकते और हमारे छोड़ने से छूटेगा भी नहीं। हम तो सहज भाव से चलते रहें। क्या? सहज भाव से चलते रहें और धर्म पुरुषार्थ करते रहें और उसके बाद जो हो रहा है
हर्ष बिलखो मत भाई, ना हर्ष करो ना विषाद करो, सम्यक दृष्टि बनकर रहो। एक कहानी मैं सुनाती हूँ। एक व्यक्ति एक मुनिराज के पास गया, महाराज कुछ उपदेश दो। महाराज ने कहा उन सेठ जी के पास चले जाओ। बड़ा आश्चर्य हुआ, महाराज अपने आप तो कुछ बता नहीं रहे, इतना ज्ञान क्या महाराज को नहीं कि वो मुझे धर्म का उपदेश दे सकें। मन में शंका तो आई, लेकिन अब महाराज हैं, साधु संत हैं, कुछ कह नहीं सकते हैं, आज्ञा का पालन करना है। चलो आप कहते हैं तो मैं सेठ के पास चला जाता हूँ। सेठ जी के पास गए, मुझे मुनिराज ने आपके पास ज्ञान लेने भेजा है। तो अच्छा ठीक है, बैठ जाओ। वहीं बिठा लिया। अब बहुत देर हो गए बैठे बैठे, सेठ जी कुछ बोले नहीं। फिर थोड़ी आकुलता हुई, ना मुनिराज बोले ना सेठ बोल रहा। इतने में उनका जो मुनीम था वो बड़ा खुश होता हुआ और बढ़िया खिलखिलाता हुआ, सेठ जी आनंद आ गया, मज़ा आ गया, जो समुद्री जहाज में हमारा माल आ रहा है उसके रेट बढ़ गए हैं, अब हमें करोड़ों अरबों का मुनाफा हो जाएगा। सेठ जी आनंद आ गया। सेठ जी बोले कोई बात नहीं, आराम से बैठो। चला गया मुनीम। व्यक्ति फिर बैठा रहा, सेठ जी अपने काम में लगे रहे। 1 घंटे के बाद फिर उनका मुनीम रोता हुआ आया। बोले सेठ जी गजब हो गया, अब तो हम लुट गए, हम तो पिट गए। क्या हुआ? जो समुद्र में हमारा जहाज आ रहा था वहाँ तूफान आया और वो जहाज हमारा डूब गया। सेठ जी बोले कोई बात नहीं, अपना काम करो। कुछ आपको लगा? नहीं लगा? कुछ सेठ जी को ने जो कहा उससे आपको कुछ लगा? लगा कि नहीं लगा? क्या लगा? क्या लगा? करोड़ों का मुनाफा हो रहा है, कोई बात नहीं। घाटा हो गया, कोई बात नहीं, क्योंकि मैं अलग हूँ और वो अलग है। यदि मेरे भाव में परिवर्तन आ गया, जो कर्म बंध होगा वो मेरे साथ जाएगा। बाहर की वस्तुओं से जितना ज़्यादा अटैच होते हैं उतने ज़्यादा ये हम पर प्रभाव डालती हैं, और जितना हम इनसे डिटैच होते दूर रहते हैं तो ये हम पर प्रभाव कम डालती हैं। सेठ जी व्यापार कर रहे हैं, सेठ जी धन कमा रहे हैं, सेठ जी सब काम कर रहे हैं, लेकिन काम करने के बाद भी अटैच नहीं है। जलते भिन्न कमल है। कैसे हैं? जलते भिन्न कमल है। जैसे कमल जल में रहता है लेकिन जल को स्पर्श नहीं करता है, कमल कीचड़ में रहता है मगर कीचड़ को स्पर्श नहीं करता है। ऐसे ही अपना जीवन बनाओ, घर में रहो, परिवार में रहो, दुकान चलाओ, सारे काम करो, लेकिन काम करने के बाद ये लगे कि बस ये अलग और मैं अलग। अच्छा, ऐसा संभव है कि नहीं? पहले तो ये बताओ कैसे संभव है? कैसे संभव है? हम एक बार में 2 काम कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। अरे बोलिए ना, हम पैसा कमाएं और प्रेम ना हो, ऐसे कैसे संभव है या नहीं? पहले तो ये बताओ। देखो मैं बताती हूँ, है ना। जब आपके यहाँ मेहमान आते हैं तो आप नई साड़ी पहन के रसोई बनाती हो ना। कौन सी साड़ी पहनती हो? जो घर में मान लो लड़की वाले देखने वाले आए अथवा लड़के वाले देखने आए, अब तो साड़ी बढ़िया ही पहनोगी ना, अब तो कमज़ोर साड़ी पहन नहीं सकती हो। अब वो साड़ी पहनकर आप भोजन बनाती हो, भोजन पूरा बनता है, फिर भी ध्यान किसका रहता है? रहता है कि नहीं रहता? अरे बोलिए ना, रहता है ना। मतलब एक काम करते हुए हम दूसरी चीज़ का ध्यान करें, ये क्वालिटी हमारे पास में है।
लड़की की सगाई हो जाती है, ठीक है। अब सगाई हो गई, रह कहाँ रही है? अभी सगाई हुई है, शादी नहीं हुई है। अभी रह कहाँ रही है? पीहर में। मन कहाँ रहता है? कपड़े यहाँ सुखा रही है और याद वहाँ की आ रही। वहाँ पता नहीं कैसी छत होगी, कैसे कपड़े सुखाऊंगी, वहाँ क्या कैसे होगा। बोलिए हाँ या ना? यानी यहाँ रहकर वहाँ का काम हम सोच सकते हैं, ये क्वालिटी हमारे पास में है। ऐसे इस क्वालिटी का प्रयोग हमें अपनी आत्मा और बाहर के पदार्थों के साथ करना है, तो निश्चित ही हमें भगवान में वीतरागता के और फिर हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी और महान पुण्य उदय होगा जिस दिन ऐसी स्थिति बन जाएगी। अभी तो यहाँ प्रवचन सुन रहे हैं, अभी सीढ़ी उतरते उतरते सब गायब। बोलिए हाँ या ना? है जैसे कोई व्यक्ति गहरी नींद में सोया है और उसे उठाया जाए, उठ उठ भाई उठ उठ, आँख खोली, थोड़ा सा उठा के बिठाया और जैसे वो जगाने वाला गया, बस ऐसे जब तक हम आपको उठा रहे उठ उठो 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 उठो, तब तक तो आप जाग रहे हो, और जैसे ही हमसे जरा से दूर हुए फिर वापस वही मोह की निद्रा शुरू हो जाती है। अब चलो घर में ऐसा करना, उसको ऐसा कहना, उसको ऐसा लेना, उसको ऐसे इतना देना, उसको ये करना, फिर वही विचार शुरू हो जाते हैं। ठीक है, वो भी जरूरी है। आप गृहस्थी हैं, आपके पास में सारे गृहस्थी के काम हैं, आपको कर्तव्य भी पूरे करने हैं, आपको फर्ज भी पूरे करने हैं, आपको सब तरह के फर्ज पूरे करने। ऐसा नहीं है हम लोगों पे तो कोई जिम्मेवारी नहीं है, हम साधु संतों पे है, आप लोगों पे इतनी जिम्मेवारियां हैं, मैं तो सोचती हूँ आप निभाते कैसे होंगे। यदि एक भाई की 4 बहनें हैं तो 4 बहनों को भी देखना है, उनके ससुराल वालों को देखना है, उनके शादी संबंध देखना है, उनको भात भी देना है, उनको आती हैं, अब गर्मी की छुट्टी आ गई तो उनको बुलाना भी है, फिर क्या गिफ्ट देना है। चलो बहनों का हो गया, अब इसके बाद ससुराल पक्ष में अब वहाँ का पूरा करो, इसके बाद फिर बहनों की ससुराल पक्ष में फिर उनका पूरा करो। किसी के यहाँ कोई ऊपर जा रहा है, किसी की शादी है, किसी का जन्म है, उसके बाद फिर जो मित्रगण हैं उनकी रिक्वायरमेंट पूरी करो। उनको कैसे छोड़ सकते हो, उनको वो तो बहुत पहले हैं, है ना। अब उसके बाद समाज वाले हैं, तो अब समाज में भी उठना बैठना होता, भले तुम्हारे रिश्तेदार नहीं है मगर कोई ऊपर गया है तो उसके यहाँ भी जाना है। अब साधु संत आए हैं तो प्रवचन भी सुनने हैं, और साधु संत आए हैं तो आहार भी देना है, मंदिर की क्रियाएं भी पूरी करनी है। आप पता नहीं इतने सारे, अब घर में पत्नी है, बच्चे हैं, बेटा है, बेटी, एक को वहाँ पढ़ने भेजना है, एक को वहाँ पढ़ने भेजना है, एक को वो दिलवाना है, एक को एडमिशन करवाना है, एक को ये करवाना है। अब बड़े हो गए तो शादी करना है, अब बहू आ गई तो उसका पूरा करना है, अब कंवर साहब आ गए तो उनका करना है। आप लोग तो पता नहीं, एक जैसे मकड़ी होती ना, मकड़ी अपना गर्दन पहले हिला दी है, शीश वालों ने शीश हिला दिया है। मकड़ी के पैर कितने होते हैं? अच्छा, जब जन्म होता तो इंसान के कितने पैर होते हैं? 2। फिर शादी होती है, 2 और 2 4, फिर हम 2 हमारे 2, 8 पैर हो गए। मकड़ी के 8 पैर होते हैं। अच्छा, मकड़ी क्या करती है? मकड़ी जन्म लेने के बाद जैसी थोड़ी सी बड़ी होती है तो वो जाला बनाना शुरू कर देती है, फिर वो जाला बनाती है, फिर सारी ज़िंदगी उसी जाले में घूमती है और एक दिन उसी जाले में फंस के मर जाती है। यदि इंसान धर्म नहीं करता है, अपनी आत्मा को नहीं जानता है, परमात्मा को नहीं जानता है, तो इंसान एक मकड़ी के जाल के अलावा और कुछ नहीं है। बस जन्म लिया, जाल शुरू हुआ और उसी जाल में घूमते 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 एक दिन उसी में मर गया। क्या किया? जाल से निकल ही नहीं पाया। उस जाल से निकलने का एक ही रास्ता है, वो है धर्म। देव शास्त्र गुरु की संगति,
षट आवश्यक का पालन ये जाल से निकलने का रास्ता है। और इस जाल से निकलने के रास्ते को एक बार आपने पकड़ लिया तो किसी ना किसी जन्म में आपको मोक्ष की प्राप्ति हो ही जाएगी। तो जाल बनाना भी पुण्य में, और जाल से निकलने के लिए उससे ज़्यादा पुण्य चाहिए, है ना। अभी मैंने बताया ना, धन इकट्ठा करने के लिए जितना पुण्य चाहिए, त्याग करने के लिए उससे ज़्यादा पुण्य चाहिए। भोजन करने में जितना पुण्य चाहिए, उपवास करने में उससे ज़्यादा पुण्य चाहिए। तब कहीं तुम्हारे उपवास के, एक आसन के, त्याग के भाव बनेंगे। तो मेरी बात आपकी समझ में? अरे बोलिए ना। अच्छा, अब समझ में तो आ गई है। समझ में आना अलग बात है और करना अलग बात है। तो आप मेरी बात समझ के क्या करेंगे उसका? पहली बात तो याद रखना मुश्किल है, याद रह जाए तो जीवन में उतारना मुश्किल है। मुश्किल तो है, असंभव नहीं है। भगवान महावीर का धर्म इतना कठिन नहीं कि कोई कर ना सके। भगवान महावीर का धर्म इतना कठिन नहीं कि कोई कर ना सके, और महावीर का धर्म इतना सरल भी नहीं कि सब कोई कर सके। लेकिन आप लोग भगवान महावीर की छत्र छाया में बैठे हुए हैं। उनके शासन काल में हम सब चल रहे हैं। हम सबका ये पुण्य है कि प्रभु के चरणों में बैठकर हमें उनकी भक्ति करने का सौभाग्य मिलता है। वरना तो देखो, वही अपने रात को 11-12 बजे तक दुकान, फिर घर आओ, फिर रात को 1 बजे तक खाना, फिर उसके बाद में 2 बजे तक सोना, फिर 10 बजे उठना। बस यही क्रियाएं आजकल की जो आने वाला समय है वो बस यही चल रहा है। अभी आपके अंदर संस्कार हैं, पुराने संस्कार हैं जो आपको यहाँ बिठाए हुए हैं। वरना आने वाली पीढ़ी में आपने ये संस्कार नहीं डाले तो भविष्य बहुत अंधकारमय हो जाएगा। उसका वर्तमान भी खराब होगा और उसका भविष्य भी खराब हो जाएगा। इसलिए जो आने वाले छोटे बच्चे हैं, बच्चा है, बच्चा है, बच्चा है, छोटा है, ये कह के संस्कार डालने में पीछे मत रहना। बच्चे में ही संस्कार डाले जाते हैं। अभी आहार जैसे मैं ले रही हूँ, और मैंने यदि किसी से बच्चे से कहा बेटे मंदिर जाते हूँ, मंदिर जाते हो, उसकी माँ कहती ले 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 2 दिन का नियम ले ले, 4 दिन का नियम ले ले। वो कहता नहीं मम्मी मैं रोज मंदिर जाऊंगा। स्कूल जाएगा ना तो मंदिर कैसे जाएगा? या तो उसकी माँ या उसकी दादी, इन दादियों को भी पता नहीं क्या हो गया है। ये दादियाँ भी आजकल अपने पोतों को संस्कार देने में पीछे रहती हैं। हाँ, उसकी दादी बोल पड़ती नहीं नहीं माता जी नहीं हो पाएगा, वो छोटा है ना अभी। 8 वर्ष में आचार्य जिनसेन ने दीक्षा ले ली थी। कितने वर्ष में? अपने जीवन में कभी कपड़े नहीं पहने उन्होंने। पहले ये तो कपड़े पहनने का रिवाज अब ज़्यादा चल रहा है कि पैदा होने के पहले तैयार, बस पैदा हुआ और लपेट दो। पहले नहीं था इतना। पहले तो हाँ 2-2 4 साल तक तो कपड़े नहीं पहनते थे बच्चे, वैसे ही घूमते रहते थे। आचार्य जिनसेन स्वामी का उदाहरण आता है कि 8 वर्ष तक तो उन्होंने कपड़े पहने नहीं, और 8 वर्ष में उन्होंने दीक्षा ले ली। तो पूरे जीवन काल में कपड़े नहीं पहने उन्होंने अपने। 8 वर्ष में दीक्षा का पात्र बन जाता है। जैसे आप छोटा कह रही हो, जैसे आप मंदिर नहीं जाने दे रही हो, जैसे आप रात्रि भोजन त्याग नहीं करने दे रही हो, 8 वर्ष में मुनि बनने का पात्र बन जाता, योग्य हो जाता मुनि बनने के, और आप उसे श्रावक नहीं बना पा रहे। यदि बच्चों का भविष्य अच्छा बनाना चाहते हो तो धर्म के संस्कार जरूर डालना। ये पढ़ाई जो तुम करवा रहे हो ये काम आए और ना आए, लेकिन ये जो धर्म करवाओगे ये जरूर काम आएगा। एक कलेक्टर जयपुर में जैन थे,
वो कमंडल पकड़ के चलते थे बिहार में हमारे। तो मैंने कहा हूँ ये आपको कैसे? बोले बचपन में पाठशाला जाता था, मुनियों का विहार करवाता था, बस वहीं से संस्कार मिले। बीच में पढ़ाई करने गया, थोड़े दिन छूट गए थे, लेकिन जब से वापस मैं जॉब में आया हूँ तब से फिर से वही संगति फिर से मिलने लगी, फिर से वही दर्शन, वही पूजन, वही विहार, वही आहार फिर करने लगा। ये बचपन के संस्कार बुढ़ापे तक काम आएंगे। इसलिए छोटे बच्चों को याद करवाना, पढ़ाना, संस्कार देना, बिल्कुल पीछे मत रहना, उन्हें किसी तरह से करवाना, मगर जरूर करवाना। ये भगवान महावीर का धर्म आगे कैसे चलेगा? अपनी कुल परंपरा की तो चिंता करती हो, भगवान महावीर के धर्म की चिंता भी तो करो। जिस कुल परंपरा में तुम जी रही हो, किनके शासन काल में हो, तो उनका शासन काल कैसे आगे बढ़ेगा यदि बच्चों को संस्कार नहीं दोगी तो? बोलिए हाँ या ना। तो जैसा फर्ज हमारा घर के प्रति है, ऐसा ही फर्ज हमारा धर्म के प्रति है। जैसे फर्ज हम घर के पूरे करते हैं, ऐसे ही फर्ज हमें देव शास्त्र गुरु के प्रति पूरे करने चाहिए। ऐसा नहीं, आपके कोटा में बहुत लोग हैं जो इन फर्जों को निभाने में बहुत आगे रहते हैं, बहुत आगे रहते हैं। हमारे विनोद जी, जब मैं दिल्ली में थी, मैं रामनगर में चतुर्मास कर रही थी, तब विनोद जी वहाँ पहुँचे, बोले माता जी कोटा चलो। उस समय तक मैं राजस्थान नहीं आई थी, तो मैंने कहा कोटा, मैंने कहा अभी तो कोई भाव नहीं, फिर भी चलो, पता नहीं कब योग संयोग कैसा बैठ जाए, है ना। फिर वहाँ से दिल्ली से मैं सोनागिर आई, फिर मैंने मुरार में एक चतुर्मास किया, फिर सोनागिर में हमारे 12 वाले पहुँच गए, अशोक जी वगैरह, बोले माता जी चांदखेड़ी चलो। भाव तो दर्शन के थे ही मेरे, मैं चांदखेड़ी के विचार बना के राजस्थान में आ गई, और राजस्थान आ गई और झालरापाटन में मेरा चतुर्मास हुआ। अब विनोद जी को पता चला माता जी तो झालरापाटन आ गई, बोले माता जी कोटा चलो। मैंने कहा अब तो पास में आ गया कोटा। यानी कौन सा योग संयोग कहाँ से शुरू होता है और कहाँ जाकर किस ऊंचाइयों पर जाता है, कुछ नहीं पता है। तो ये संस्कार, क्या सेवा के संस्कार, भक्ति के संस्कार आपको पहले साधु संतों तक ले जाते हैं और फिर आपसे बड़ा बड़ा काम करवाते हैं। और यहाँ एक नहीं, यहाँ तो कई लोग बैठे हैं जो ऐसे बड़े बड़े काम करने वाले। हमारे विनोद जी तो हैं ही, गुलाब जी हैं, विमल जी हैं, ठौरा अनिल जी हैं, हमारे कैलाश जी हैं, हाँ नरेश जी वैद हैं, उत्तम जी हैं, विमल जी झालावाड़ वाले हैं, और आपके ये क्या नाम है इनका जो कुर्सी पे बैठे हैं ऋषभ जी हैं, हाँ हमारे भाई संजय नाम है, क्या नाम, सनमती हैं, जिनको अभी मैं जानती हूँ उनका नाम बताया। और अभी सुरलाया जी जो मैंने यहाँ आके अभी नाम सुना है, आपकी भी भक्ति अटूट है। और हमारे आशीष जी हैं, भले आगे नहीं आते हैं मगर पीछे से बहुत काम करते हैं। पारस जी झांझरी हैं, उनका परिवार है ब्यावर वाले हैं। तो कहने का मतलब जिन को ट्रांसपोर्ट वाले हैं, तो काफ़ी लोग हैं जो अभी भी धर्म के मरे। दोनों बैठे ये जोड़ा, वो जोड़ा अलग होता है, ये जोड़ा अलग है। ये जोड़ा सामाजिक सेवा का जोड़ा है। आप समझ गए होंगे किसकी बात कर रही हूँ। हमारे महावीर जी हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अभी भी बहुत लोग हैं जो इस तरह समर्पित होकर धर्म के प्रति जाने का मतलब धर्म नहीं जा रहा है, तुम जा रहे हो। क्या धर्म ऊंचाइयों पर नहीं जा रहा? कौन जा रहा है? तुम जा रहे हो। यदि धर्म को ऊंचाई पर ले जाओगे तो धर्म तुम्हें ऊंचाई पर ले जाएगा, और तुम धर्म नहीं करोगे तो धर्म तुम्हें भी नीचे कर देगा। क्योंकि धर्म नहीं करोगे, जहाँ धर्म है वहाँ ऊंचाइयाँ हैं, है ना। तो बंधुओं, आज तो धान मंडी में सारे मुझे धान ही धान नज़र आ रही है। भले मैं अभी किसी को जानती किसी को नहीं जानती हूँ, लेकिन सारे की शक्ल देख के मुझे ऐसा लग रहा है, चाहे महिलाओं में हो और चाहे पुरुषों में हो, सारी बासमती नज़र आ रहे हैं। तो बंधुओं, आप ऐसे ही धर्म करते रहें और अपने जीवन को आगे बढ़ाते रहें। सुधरने में मति का
होने में अच्छी गति का और धानों में बासमती का। रेल को दिखाने में झंडी का। आज माइक तुम्हारा कम हो गया भाई, या स्पीकर कम हो गया, क्या कम हो गया? तुम आप खुद देखो, तुमने स्पीकर कम कर दिए आज। रेल को दिखाने में झंडी का, झंडी में डंडी का, और कोटा में धान मंडी का। सप्ताह में वार का, महिलाओं में हार का, और कोटा में हैं? नहीं नहीं नहीं, आज के बिहार का। चतुर्मास तो देखो अभी बहुत टाइम है, अभी तो मई, अप्रैल, मई, जून, अभी तो 3 महीने हैं। अभी धान भी तो देखूंगी कि कैसी धान है। अभी तो एक ही धान देखी है कोटा की, अभी और धान देखनी बाकी है, अभी तो बहुत सारी है ना। हाँ, तो चलने में पात का, मित्रों में साथ का, और तीर्थंकरों में शांतिनाथ का। खेत में धान का, शादी में पान का, और दोपहर को होने वाले विधान का। अनाज में चने का, पेड़ में तने का, और शांति विधान में बैठने का। और शब्द आप बोलिए, मैं महत्व सुना देती हूँ। रामपुरा, अच्छा। रंगों में हरा का, सतियों में अनंग सरा का, और आने वालों में रामपुरा का। कल बताया था ना, अच्छा आज भी बता देती हूँ। पेंटिंग करने में पेंटर का, पेंटिंग करने में पेंटर का, और कोटा के सेंटर का, और आने वालों में शॉपिंग सेंटर का। छावनी, छावनी, अच्छा। गाने में लावनी का, गाने में लावनी का, शादी में बन्नी का, और आने वालों में छावनी का। जंगल में झाड़ी का, बाग में बाड़ी का, और आने वालों में बल्लभ बाड़ी का। महीनों में जून का, रात्रि में मून का, और आने वालों में कैथून का। बोलिए 24 भगवान की। निश्चित कहीं ना कहीं धर्म और धन का लाभ आपके पुण्य से भी जाता है। जिसको जितने का कूपन आया, मैं निश्चित कहूंगा ये पुण्य की वृद्धि होगी, और एक एक कूपन आप सभी को लेना है भगवान के महामस्तकाभिषेक का। और हमें भी थोड़ा सा अपना कूपन फाड़ा है अपने लिए, और विनोद जी भाई साहब ने भी अपना कूपन फाड़ा है बहुत। और देखिए भाग्य से मिलता है साहब अपने लिए फाड़ा। जितने का भी कूपन आया देखिए साहब, ये पुण्य से मिलता है, और पुण्य से धन प्राप्त होता है। तो दोपहर की बेला में श्री मुनि सुरनाथ महामंडल विधान होगा। ऐसा भव्य के भव्य आयोजन केसर और पाटन की पावन धरा पर होगा।
भूषण माता जी साक्षात विराजमान, मंगल चातुर्मास हेतु और अभी अधिक से अधिक समय प्रवास हेतु बुद्धि गुरु माँ के पावन श्री चरणों में अनर्घ पद प्राप्त है। आइए मस्तक को झुका देंगे हम तेरी वाणी सुनने को, अब ध्यान लगा लेंगे हम गुरु माँ को। सत सत वंदन है चरणों में अर्चन है। ओम प्रातः स्मरणि परम सत्य परम पूजनीय चिंतन में से काव्य रत्नाकर भारत गौरव जाजपुर प्रणेत्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी साक्षात विराजमान, जिनके चरणान्विन अर्घम निरूपामती। सभी को